ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में टॉपिक हम समझ रहे हैं गीता का भगवान कौन। और इस प्रश्न का उत्तर हमने प्रूफ के साथ समझा है। वास्तव में गीता ज्ञानदाता परमपिता शिव ही है, लेकिन वो निराकार है, तो साकार के द्वारा इस सृष्टि परिवर्तन के लिए गीता का ज्ञान देते हैं। तो वो साकार व्यक्तित्व अर्थात शंकर महादेव इनके तन में प्रवेश करके परम पिता गीता ज्ञानदाता बनते हैं, अर्थात गीता का भगवान साकार में शंकर, जो परमपिता शिव के साथ जिनका नाम जोड़ा जाता है, तो परमपिता शिव शंकर के द्वारा गीता ज्ञानदाता के रूप में सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। और इसके लिए हमने काफी सारे प्रूफ समझे थे, जैसे कि भगवत गीता में जो बात आई है परमपिता के स्वरूप और गुणों की, तो उनके उन गुणों को साकार में प्रत्यक्ष सारे संसार के सामने दिखाने के निमित्त शंकर महादेव ही बनते हैं। जैसे कि अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, ये सारे परमपिता के गुण शंकर के द्वारा भी या उस व्यक्तित्व में भी दिखने में आते हैं। और जिस तरह से परमपिता शिव सदैव निराकारी है, इसी तरह से परमपिता के द्वारा दिए हुए ज्ञान गुण शक्तियों के भंडार को अपने में योग बल से अर्जित करके शंकर महादेव शिव समान बन जाते हैं। इस तरह से समान बनते हैं कि जब सारे संसार के सामने ये साकार व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होता है, तो देखने वाले अंतर ही नहीं कर पाते हैं कि शिव अलग है और शंकर अलग है। और इसीलिए ही भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक माना जाता है। वास्तव में स्थिति एक जैसी बन जाती है, अर्थात शिव समान शंकर महादेव अपनी निराकारी, निर्विकारी, निसंकल्पी स्टेज बना लेते हैं। तो इन बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं गीता में जिस आधार से इस बात को समझा जाता है कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता शंकर ही अर्थात परमपिता शिव ही शंकर के द्वारा है, और वही एक व्यापी स्वरूप भी है। 33 करोड़ देवताओं में 3 देव मुख्य माने जाते हैं, और उनमें भी देव देव महादेव अर्थात महादेव को बड़ा माना जाता है। और महादेव अर्थात शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़ा है, तो वही एक व्यापी स्वरूप जिसके द्वारा परमपिता शिव संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। तो इस आधार से गीता का भगवान तो हमने समझा, लेकिन भक्ति मार्ग में हुई गलतफहमी भी हमने समझी है। द्वापर युग से जैसे मनुष्य विकारी बने, तो अपनी सुविधा या तो अज्ञानता के वश गीता ज्ञानदाता के रूप में श्री कृष्ण, जो कलाबद्ध देवता है, जो कि गीता की ज्ञान की पढ़ाई के द्वारा देवताई पद प्राप्त करते हैं, तो उन्हें ही गीता का ज्ञानदाता मान लिया गया। जबकि भगवत गीता में श्री कृष्ण के लिए लागू होने जैसी ऐसी कोई बात उल्लेखित नहीं है। जैसे कि श्री कृष्ण अजन्मा नहीं है, क्योंकि जन्म मरण का चक्र उनका दिखाया गया है। निराकारी स्टेज जो गीता में वर्णित है भगवान की, तो कृष्ण में वो चीज
अर्थात वो स्थिति दिखने में नहीं आती है। और गुरुओं से श्री कृष्ण ने शिक्षा ली है। तो ऐसी काफी सारी बातें हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं हो सकते हैं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल करके भगवत गीता को खंडित कर दिया गया है। अर्थात वास्तव में सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता होने के बावजूद भी मानवीय जीवन में जो परिवर्तन नजर आना चाहिए वो इसीलिए नजर नहीं आता है क्योंकि गीता ज्ञानदाता जो वास्तविक है शिव शंकर के द्वारा उनका नाम लुप्त करके श्री कृष्ण का नाम प्रत्यक्ष कर दिया गया, जिस कारण से गीता खंडित हो गई। और इसी का परिणाम खंडित गीता का जो समाज पर दुष्प्रभाव या समाज पर जो असर हुआ है उसके बारे में हम पिछले 2-3 क्लास से समझ रहे थे, जिसमें हमने एक बात समझी, खंडित गीता का सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ है, तो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार किस तरह से, तो वास्तव में भगवत गीता में आत्मा का परिचय दिया है कि अपने को आत्मा समझो क्योंकि देहन विनाशी है। लेकिन मनुष्य इस बात को न समझकर स्वार्थी बनते गए, अपने देह के पोषण के लिए 5 विकारों को पालते रहे, जबकि भगवत गीता में काम महाशत्रु बोला है। लेकिन इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया। इसका भी कारण खंडित गीता ही है, क्योंकि एक तरफ भगवत गीता में काम महाशत्रु बताया है, लेकिन गीता ज्ञानदाता जो खंडित गीता के अनुसार श्री कृष्ण को माना गया, तो जन साधारण ने अज्ञानता के वश श्री कृष्ण के चरित्र को फॉलो किया। इस कारण से विकारों की बढ़ोतरी होते गई। एक कामना अर्थात एक तो विकारी भावनाएं, साथ में ही क्रोध लोभ आदि विकारों की निर्मित हुई। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ते गया, इसका प्रभाव हिंसाचार बढ़ते गया, और इसी का परिणाम जो दुनिया में दिखने में आता है, चाहते हुए भी गवर्नमेंट भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। कारण यही है कि मूल बात भ्रष्टाचार का जो ओरिजिन है, काम वासना इच्छाएं अनेक प्रकार की, इस पर जब तक लगाम न लगे तब तक भ्रष्टाचार का समूल नाश नहीं हो सकता। दूसरा परिणाम खंडित गीता से जो हुआ है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। वास्तव में भगवत गीता में जो मुख्य श्रीमत दी हुई है, काम महाशत्रु है, लेकिन इस बात को न जानने के कारण कामोपभोग परमा काम हेतु कम, इस तरह से आसुरी गुणों को बढ़ोतरी देते गए लोग, और परिणाम स्वरूप जनसंख्या आसमान तक छू रही है। उस पर चाहते हुए भी कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देश देशांतर की गवर्नमेंट प्लानिंग तो बनाते रहती है, लेकिन जो सफलता हासिल होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो ये दूसरी समस्या हमने समझी, और इसका मूल निवारण यही है, यदि भगवत गीता का ज्ञानदाता श्री कृष्ण के बजाय शिव शंकर भोलेनाथ को मान लेते, तो जो मुख्य श्रीमत है गीता का, काम महाशत्रु, तो ये स्पष्ट दिखने में आता है कि महादेव के जीवन में काम विकार को भस्म करने का यादगार भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है, तो लोग उस बात को फॉलो करते और महादेव के जीवन चरित्र को फॉलो करते। दूसरी बात, जो बढ़ती हुई जनसंख्या,
उसका कारण कुटुंब नियोजन, फैमिली प्लानिंग कर नहीं पा रहे। यदि महादेव के जीवन चरित्र को लोग फॉलो करते तो एक अच्छा जीवन अनुसरण करते और वास्तव में गीता फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है, वो असली मायने में सफल भी हो जाता। इसके अलावा हमने इस बात को समझा था, अपनी विकारी वासनाओं की पूर्ति हेतु स्त्री को समाज में केवल एक अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन समझा गया। परिणाम स्वरूप अतिका, जो अपनी वासनाओं के हेतु स्त्री जाति पर अत्याचार करना। यदि महादेव के स्वरूप को अर्थात गीता ज्ञानदाता महादेव को समझते तो परिणाम स्वरूप जो यादगार भक्ति मार्ग में चित्र दिखने में आता है अर्धनारीश्वर का, अर्थात स्त्री पुरुष नर और नारी बिल्कुल समान, तो इस बात को लोग अपने जीवन में फॉलो करते। और आज समाज में जो विषमता दिखने में आ रही है, अर्थात जिस कारण दुख, परेशानियां, अशांति, ये सब का निवारण भी सहज रूप से निकल आता। अभी तक के क्लासेस में गीता के भगवान में हमने इन सारी बातों को समझा है और आज ये लास्ट टॉपिक है गीता के भगवान का, खंडित गीता से समस्याएं, और उसका ये टॉपिक है भ्रष्टाचार के अलावा आतंकवाद। खंडित गीता से निर्माण होने वाली ये अगली समस्या। अब मन में प्रश्न आ सकता है, आतंकवाद में तो ज्यादातर दूसरे दूसरे जो धर्म वाले हैं वो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, भारत में भी आतंकवाद की कोई कमी नहीं है, तो इसका मूल कारण गीता को कैसे ठहराया जाएगा? वास्तव में आतंकवाद होता निर्माण इसीलिए है जब अनेकता विविधता आती है, और जैसे शुरू में हमने समझा था, स्वार्थ, अपने को आत्मा न समझ करके अपने देह की पूर्ति, देह के आधार से जो धर्म बटे, जातियां बटी, तो उसके पीछे अपना अहम, अपने देहभान, अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु लोग आतंक मचाने लगते हैं। हालांकि ये उनकी अज्ञानता है, क्योंकि आतंकवादी हो चाहे जनसाधारण हो, सभी है तो मनुष्य, कोई अलग धर्म के हो, अलग जाति को हो, है तो सभी मनुष्य। लेकिन अज्ञानतावश धर्म बटे, जातियां बटी, भावनाएं बटी, तो इसका परिणाम एक लड़ाई का स्वरूप को ही आतंकवाद का नाम दिया गया है। और इसके बारे में ही हम और विस्तार से अभी के क्लास में समझते हैं। सबसे प्रथम बात, आतंकवाद ये केवल आपसी भेदभाव तथा मनमुटाव का परिणाम नहीं है, बल्कि ये भी खंडित गीता से उत्पन्न हुई एक पीड़ा है। गीता में साकार श्री कृष्ण का नाम डालने से निराकार उपासक गीता की अवहेलना करने लगे, उपहास करने लगे, और इसी से अनेक मतों एवं अनेक धर्मों तथा संस्कृतियों का निर्माण हुआ। अब अनेक धर्म, अनेक संस्कृतियां निर्माण हुई, तो उसका परिणाम धर्म और संस्कृतियों ने भाषाएं बांटी, प्रांत और अनेक राज्य निर्माण किए। क्योंकि अनेक धर्म निर्माण हुए तो उनके रहने का स्थान ढूंढा गया, स्थान ढूंढा गया तो अपना एक अलग अहम की पूर्ति हेतु भाषाओं का निर्माण हुआ, प्रांत बढ़ गए, और इसका ही परिणाम जो एकता,
वास्तव में पृथ्वी पर जो वसुधैव कुटुंबकम गाया जाता था वो अनेकानेक टुकड़ों में बंट गया। परिणाम स्वरूप एकता के शुद्ध और पवित्र स्थान को अनेकता रूपी राहु ने ग्रस लिया और एक अखंड संपूर्ण महान भारत विभाजित होकर अनेक टुकड़ों में खंड खंड हो गया। तो यहाँ पर इस बात को समझाया गया है आतंकवाद, इसमें मूल बात तो है आपसी भेदभाव, वर्ण, जाति, धर्म के पीछे भेदभाव, ऊंच नीच की भावना और अपनी जो धारणाएं है अर्थात धर्म है उसे ऊंचा दिखाने के लिए जो रेस चलती है उसके पीछे ही आपसी मनमुटाव, विचारों में भेद निर्माण होता है और यही वास्तव में मूल इसका कारण है खंडित गीता। वो किस तरह से, जैसे कि शुरू में हमने इस बात को समझा था कि भगवत गीता वास्तव में निराकारी स्टेज के द्वारा उवाच की गई है, लेकिन इसे न समझने के कारण, जैसे हमने समझा था वास्तव में गीता ज्ञानदाता तो एक ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे सब धर्म वाले परम पिता के एक निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं। इसकी यादगार भी हमने समझी थी शिवलिंग के रूप में, जैसे क्रिश्चियंस जो क्रॉस का चिन्ह है वो वास्तव में शिवलिंग की यादगार है। अग्नि को यहूदी लोग मानते हैं, वो भी योग अग्नि का ही स्वरूप है। तो सब परम पिता के एक स्वरूप को मानने के बावजूद भी ये अलग अलग धर्म बंटने का कारण क्या है? तो इसका मूल कारण हमने समझा था वास्तव में गीता ज्ञानदाता जो निराकारी स्टेज वाला है उसका नाम लुप्त होकर किसी ने साकार श्री कृष्ण का नाम, जो विकारी मत बनते गए, विकारी बनते गए मनुष्य, तो साकारी स्टेज वाले श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया गया। इसके कारण मतभेद निर्माण हुए। जो निराकारवादी है उन्होंने अपना अलग धर्म, अपना अलग विचार बना करके अलग हो गए। इसका परिणाम ये हुआ ये धर्म जातियां बटी। परिणाम स्वरूप हमने समझा था नास्तिक बनते गए लोग, क्योंकि कुछ तो साकारी स्टेज श्री कृष्ण को मानने लगे, कोई तो केवल निराकार को मानने लगे और इस कारण से मतभेद निर्माण होकर अनेक धर्म बढ़ गए। अब इसमें जो केवल निराकारवादी है तो वो फिर गीता की है तो वह सर्वशास्त्र शिरोमणि, लेकिन खंडन होने के कारण श्री कृष्ण का नाम डालकर तो परिणाम ये हुआ कि निराकारवादी उपासक गीता की अवहेलना करने लगे। उन्होंने उपवास किया क्योंकि श्री कृष्ण के चरित्र को जनसाधारण फॉलो करने लगे और उसके दुष्परिणाम समाज में भी दिखने लगे, तो गीता का उपवास किया जाने लगा। इसी का परिणाम ये हुआ कि ये अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियां, उसी आधार से भाषाएं, प्रांत बटे और राज्यों का निर्माण हुआ। अब जब विविधता आ जाती है तो इसमें एक अलग से रेस निर्माण होती है, सबके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना निर्माण होती है कि हमें आगे जाना है। और ये अनेकता के कारण ही जो एक वसुधैव कुटुंबकम में एक परिवार में सृष्टि बंधी हुई थी, तो उससे ग्रहण लग गया अनेकता का, और जहां अनेकता है, विविधता है, वहां संघर्ष निश्चित है। इसी का परिणाम ये भारत ही
विभाजित होकर अनेकानेक खंडों में बंट गया। अभी इसी बात को आगे समझते हैं कि इससे आतंकवाद कैसे निर्माण होता है। अब अपने धर्म, प्रांत, राज्य एवं राज्य भाषा को महान जताने की होड़ में मानवता को भूलकर मनुष्य इस तरह का भयानक आतंक मचाने लगा कि दोषी निर्दोषी सभी त्रस्त होने लगे। इसे हम शुरू से ही देख सकते हैं। जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ, वैसे ही विकारी मतों के कारण, जैसे हमने समझा विकारी मनुष्य बने तो गीता खंडन करना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप तब से ही अलग अलग धर्मों का निर्माण हुआ और तब से ही अलग धर्म बटे तो उन्होंने फिर आक्रमण करना शुरू किया। अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को दबाने की कोशिश की और द्वापर युग से चलती हुई ये परंपरा धीरे धीरे बढ़ते गई, जिसका इतिहास साक्षी है कि कलयुग आते आते यही लड़ाइयाँ, यही संघर्ष जो है वो आतंकवाद के रूप से माना जाने लगा और परिणाम जो आज दिखने में आता है कि इस तरह से आतंक मचाया जाता है जो इंसानियत को भूलकर जो मूल धर्म है, मानवीयता, दया, रहम, क्षमा और शांति, ये मनुष्य के मूल गुण धर्म है, लेकिन इसे सब भूल करके आतंक इस तरह से मचाया जाने लगा कि दोषी और निर्दोषी सारी मानव जाति ही इससे व्यथित और त्रस्त हो गई। अब ये जो आतंकवाद है, ये धीरे धीरे इस तरह से गंभीर स्वरूप धारण करता है जो सारे वाद विवादों का विस्फोटक रूप और गंभीर स्वरूप आतंकवाद है। अर्थात ये इतने ज्यादा हिंसक हो जाते हैं आतंकवादी अपने धर्म को बड़ा दिखाने और जो अज्ञानता के वश अपना अलग भगवान मान लिया जाता है, अपने धर्म को सर्वोच्च दिखाने के लिए वो फिर जो धर्म के नाम से जो पागलपन सवार हो जाता है इन सबके बुद्धि में, मन में, जो कि विनाशकारी स्वरूप धारण करता है। अब यदि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर को मानते तो इस तरह से अनेकता का जन्म ही नहीं होता, क्योंकि निराकार बिंदु आत्मा को दर्शाता, नग्न शंकर जो उनकी निर्विकारी निराकारी स्टेज की यादगार है, तो उसका गायन ही हर धर्मों में, जैसे हिंदुओं में आदिदेव, जैनियों में आदिनाथ, मुसलमानों में आदम, ईसाइयों में एडम इत्यादि के स्वरूपों में है। सब धर्म वाले आदि पुरुष के रूप में इस महादेव शंकर के विग्रह को ही वास्तव में मानते हैं। इसीलिए ही तो नामों में भी साम्यता है। जो पहला पुरुष है सृष्टि का, जिसके द्वारा परमपिता शिव इस सृष्टि के पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं और भगवान स्वयं इस निराकारी स्टेज वाले शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो वही वास्तव में भगवान का सगुण साकार स्वरूप है। इस बात को यदि सब मानते, उनकी उस निराकारी स्टेज को सब स्वीकार करते, तो उन्हीं का गायन वास्तव में हर धर्म में है, आदिदेव, आदिनाथ, आदम, एडम के रूप में। लेकिन गीता खंडित होने के कारण इस बात को मनुष्य भूल गए और भारत सहित सारा विश्व ही द्वैतवादी द्वापर युग से ही, अर्थात 2500 वर्ष से ही खंड खंड होना शुरू हो गया। इसका ही परिणाम
यदि गीता का भगवान श्री कृष्ण के बजाय निराकारी स्टेज वाले शंकर को अर्थात परमपिता शिव के स्थिति को जो पूरी तरह अपने में उतारते हैं, उन्हें मान लेते, तो ये जो खंड खंड हुआ विश्व है, वो ये स्वरूप दिखने में न आता, बल्कि अखंड गीता ही सृष्टि को वसुधैव कुटुंब का स्वरूप वास्तव में दिलाती हुई नजर आती। तो जैसे आतंकवाद अभिशाप का अंत भी इस अखंड गीता से ही सुनिश्चित है। तो इस बात को हमने समझा कि आतंकवाद एक किस तरह से खंडित गीता के कारण निर्माण हुआ, क्योंकि गीता ज्ञानदाता को समझा नहीं, तो इसी का परिणाम निराकारवादी उपासकों ने अपने धर्म, अपना राज्य, अपनी भाषाएं, अपना प्रांत अलग कर दिया। और इसका ही परिणाम ये हुआ कि अपने को ऊंचा दिखाने की होड़ में एक अलग संघर्ष निर्माण हुआ, और जैसे कि एक मजहबी पागलपन सवार हो जाता है, धर्म के नाम पर अपने धर्मों को ऊंचा दिखाने के लिए जो अज्ञानता के कारण जोश सवार हो जाता है, इसी के कारण ये आतंकवाद शुरू हुआ। शुरुआत तो खैर द्वापर युग के शुरुआत से ही हुई, क्योंकि इस अज्ञानता की शुरुआत वहां से ही हुई जहां से मनुष्य विकारी बने। तो गीता ज्ञानदाता का स्वरूप लुप्त हो गया, गीता खंडन हो गई, अनेक धर्म अनेक जातियां बटी, उसी से आतंकवाद अर्थात अनेक धर्मों की लड़ाई झगड़े संघर्ष शुरू हुआ, और कलयुग अंत में यही स्वरूप आतंकवाद के रूप से ज्यादा नाम माना जाने लगा। और परिणाम स्वरूप जो आज सारी मानव जाति इस आतंकवाद से विश्व के ही कोने कोने में, विशेषकर भारत में सबसे ज्यादा इसका आतंक दिखने में आता है। और यही आतंकवाद एक विनाश का स्वरूप धारण करता है। तो खंडित गीता से उत्पन्न हुई यह समस्या है, इसका समाधान यही है। यदि गीता ज्ञानदाता महादेव को मानते, तो वास्तव में शंकर के ही स्वरूप जो वो निराकारी स्टेज में धारण करते हैं, तो उस स्थिति का ही यादगार हर धर्म में आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में है। इस बात को सब सहज दिल से जब स्वीकार करें, तब गीता वास्तव में ही जो अखंड गीता है, वो अखंड विश्व का निर्माण, विश्व को बांध देती, निर्माण करती, और वसुधैव कुटुंबकम में ये सारी सृष्टि बन जाती। अब इतना ही नहीं, इसके उपरांत बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी उत्पत्ति खंडित गीता से ही होती है, जैसे कि गरीबी एवं बेरोजगारी, जिससे कि चोरी चकारी जैसे अभद्र कर्मों का आगमन होता है। व्यभिचार वृत्ति वेश्यालय का रूप धारण कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गंदगी तथा बीमारियों को विस्तारित रूप प्रदान करती है, क्योंकि वास्तव में गीता ज्ञानदाता जो महादेव है, उनका जीवन तो मर्यादा संपन्न पवित्र वैरागी जीवन है। काम विकार को जीतने का प्रतीक महादेव का है, लेकिन उस बात को न जानने के कारण कामोपभोग परमा इस बात को फॉलो किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप मनुष्य आसुरी गुणों को धारण किए, और जिसका परिणाम भी सृष्टि में वेश्यालय की शुरुआत हो जाती है, व्यभिचार, इसी को ही सब कुछ माना जाता है। और जहाँ व्यभिचार है, वहां फिर गंदगी और बीमारियों की भी शुरुआत हो जाती है। पवित्रता जहाँ है,
वो सुख शांति की जननी है और अपवित्रता, दुख, अशांति, अनेक पीड़ाओं का निर्माण करने के निमित्त बन जाता है। अब ये सारी सामाजिक समस्याओं का निर्माण इसी कृष्ण की खंडित गीता की एकच भूल से हुआ है। यदि गीता का भगवान अर्थात गीता के रचयिता शिव शंकर के प्रत्यक्ष प्रवृत्त स्वरूप को समझकर, मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो हम स्वयं के ही नहीं परंतु समस्त मानव जाति तथा समस्त विश्व के सद्गति का कारण बन सकते हैं। तो अन्यथा नियति तो अटल है ही। तो गीता के भगवान के इस टॉपिक में, इस अंतिम पाठ में हमने इस बात को समझा है। वास्तव में खंडित गीता से ही आज के इस दुखी समाज का निर्माण हुआ है। गीता खंडन होने के कारण ही भ्रष्टाचार का निर्माण हुआ। स्त्री पुरुष जो वास्तव में समान रूप से एक दूसरे को देखना चाहिए, तो ऐसे न होकर के स्त्री जाति का अवमान होने लगा और साथ में उसे केवल भोग विलास का एक साधन माना जाने लगा, जिससे समाज में असमानता बढ़ते गई। इसके अलावा हमने खंडित गीता से उत्पन्न समस्या समझी, बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या इसी का परिणाम आज जो अनेक देशों की गवर्नमेंट अपनी जनसंख्या को जिस तरह से सुविधाएं दे पाना चाहिए वैसे नहीं दे पा रही है। तो ये भी एक सामाजिक समस्या है जिसका मूल है खंडित गीता, क्योंकि काम महाशत्रु न समझ करके कामनाओं को अपने भोग का साधन समझा गया और ये देहभान की पूर्ति ही इस समस्या का सबसे भयानक रूप धारण करती है। इसके अलावा हमने समझा भ्रष्टाचार, जो कि आज समाज की बहुत गहरी समस्या है। भ्रष्ट आचरण, इसके पीछे जो समाज में असमानता आई, जिनके हाथ में सत्ता है वो फिर अपनी सुविधा अनुसार लूटपाट करते रहते हैं, भ्रष्ट आचरण करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप समाज में निर्माण हुई विषमता, असमानता। इसके अलावा आज के क्लास में हमने आतंकवाद की शुरुआत भी खंडित गीता से ही होती है, क्योंकि आतंकवाद आता है धर्म जातियां बंटने से और धर्म बंटने का मूल कारण है गीता ज्ञानदाता को न पहचानना। और इसके अलावा हमने इस बात को भी समझा है खंडित गीता के कारण ही गरीबी एवं बेरोजगारी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी और उसका परिणाम बेरोजगारी भी बढ़ती है। बेरोजगारी हो तो गरीबी और इसके चलते अपना जीवन यापन करने फिर चोरी चकारी जैसे अभद्र कर्मों की जनता शुरुआत करती है। इसके अलावा काम महाशत्रु न समझने के कारण व्यभिचार रूपी वेश्यालय की शुरुआत होती है और जहाँ अपवित्रता है वहां फिर अनेक प्रकार की गंदगी, बीमारियों की शुरुआत होती है। तो ये सब का सार यही हमने समझा कि समाज में आज जो दुख, विनाशकारी माहौल, आतंक का माहौल, हिंसाचार, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, परेशानियां, इन सब का मूल कारण है गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जो कलाबद्ध है उन्हें समझा गया। तो यही सबसे मूल और एकच भूल है जो दुखी समाज का निर्माण कर चुकी है और इसका समाधान यही है। वास्तव में गीता ज्ञानदाता जो संपूर्ण रूप से वैरागी जीवन जीने वाले
अर्धनारीश्वर के रूप में जो समानता वाला पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले और साथ में ही निराकारी स्टेज वाले शंकर अर्थात परमपिता शिव के साकार स्वरूप को प्रत्यक्ष में लाने वाले और शिव शंकर को ही गीता ज्ञानदाता का स्वरूप मानने से ही इस समस्त विश्व की सद्गति निहित है। इस तरह से गीता का भगवान कौन, ये टॉपिक आज के क्लास में पूरा हुआ है और अगले हफ्ते के बेसिक कोर्स में जो एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जो शिव बाबा के द्वारा बहुत सालों पहले इस बात की शुरुआत हुई है, 8 प्रश्न और उनका समाधान गीता के द्वारा। और अभी आगे देखते हैं रिवीजन में हम टॉपिक समझ रहे थे, सर्व आत्माओं का पिता एक है। और इस टॉपिक में हमने समझा है कि वास्तव में परम पिता शिव ही सारे धर्मों के पिता है और उनका एक निराकारी स्वरूप, ज्योति स्वरूप, जिसकी हर धर्म में मान्यता है। और वही निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप को पूजा के लिए बड़ा आकार ज्योतिर्लिंग का स्वरूप दिया गया। परम पिता शिव का जो नाम है वो वास्तव में उनकी आत्मा का नाम, गुणवाचक नाम है, क्योंकि परम पिता शिव जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, शरीर धारण करते नहीं, तो उनकी आत्मा का नाम है। इसके अलावा हमने इस बात को समझा था कि परम पिता परम धाम के वासी है, जिसकी हर धर्म में मान्यता है अलग अलग नामों से। और इसके अलावा हमने समझा था कि परम पिता परम धाम में बैठ करके इस सृष्टि का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि साकार है, तो सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए उन्हें इस सृष्टि पर आना पड़ता है, क्योंकि केवल बिंदी और जड़त्वमयी होती है, वो ऊपर बैठ करके सृष्टि परिवर्तन नहीं कर सकती। इसीलिए वो इस सृष्टि पर आते हैं। तो वो कहाँ आते हैं, इसे हमने समझा था कि भारत की भूमि पर ही आते हैं, क्योंकि भारत सबसे पवित्र देश है और मातृ प्रधान देश है, और धर्म की ग्लानि भी सबसे ज्यादा भारत में ही होती है। इसके अलावा हम इस बात को समझना शुरू किए थे कि परम पिता वास्तव में किस समय इस सृष्टि पर आते हैं। तो वो परम पिता का इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्यकाल, जो सृष्टि चक्र है, काल चक्र है, उसके अनुसार कौन सा है। इस बात को पिछले हफ्ते कुछ अंश हमने समझा था, जैसे कि भगवत गीता में 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि परम पिता का सृष्टि पर कार्य करने का समय कौन सा है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो इस टॉपिक में हमने समझा है कि कल्प का अंत और नए कल्प की शुरुआत, ये दो मुख्य कार्य हेतु भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, और एक कार्य ही उनके कार्य का काल भी है, अर्थात कल्प का अंत उस समय आते हैं और नए कल्प की शुरुआत करने इस सृष्टि पर, दोनों कल्पों के बीच में, नए कल्प की शुरुआत और पुराने कल्प के अंत के बीच में ही परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं और उस
समय को क्या कहा जाता है इसे हमने समझा। दो युगों का मेल अर्थात वो है संगम युग, अर्थात पुराने कल्प का अंत जो कलयुग रूपी रात्रि का अंत और नए कल्प की शुरुआत अर्थात सतयुग रूपी सवेरे की शुरुआत, इसके बीच का जो पीरियड है, समय है, वो संगम युग है। ऐसे तो हर युग में संगम होते हैं, लेकिन उस युग में परम पिता सृष्टि पर नहीं आते। उसका कारण हम समझेंगे ही। वास्तव में इस कल्प के अंत और नए कल्प की शुरुआत के बीच में जो आते हैं परम पिता, उस समय को पुरुषोत्तम संगम युग भी कहा जाता है। दो युगों का मेल है, इसीलिए संगम युग। आत्मा परम पिता का मेल है, इसीलिए संगम युग। और यहाँ ही आत्माओं को उत्तम से उत्तम बनाया जाता है, इसीलिए ये पुरुषोत्तम संगम युग भी है। अभी आगे हम समझते हैं कि इस काल में ही भगवान इस सृष्टि पर क्यों आते हैं। मुख्य कारण तो है नरकीय सृष्टि को, जो नरक बन चुकी है मनुष्यों के द्वारा, उस नारकीय सृष्टि को बदलकर स्वर्ग बनाने के लिए। इन्हीं बातों को हम जो मुरलियों में आए हुए उल्लेख है उस आधार से समझते हैं। सबसे पहली बात, वीसीडी नंबर 2385, वीसीडी नंबर 2385। चौथा युग तमो प्रधान कलाहीनता का युग जब पूरा होता है, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है। कोई को पता नहीं रहता कि मैं कौन, मेरा बेहद का बाप कौन। जो बेहद जो बाप बेहद सुख शांति का वर्षा देने वाला है, ऐसा अज्ञान अंधकार जब सारी दुनिया में कलयुग अंत में फैल जाता है, तब मैं आता हूं। तो यहाँ पहली बात हमने समझी, अज्ञान अंधकार अर्थात क्या, कलयुग रूपी युग के अंत में अंधकार कौन सा है। तो मनुष्य अपनी पहचान भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, और भगवान जो बेहद के बाप है उनको भूल जाते। तो सूर्य को ही भूल गए तो अंधकार तो निश्चित है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1765, डिस्कशन नंबर 1765। भगवान के लिए ही कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, ऐसे रामायण में बोला है। अर्थात कल्प कल्प प्रभु का अवतार होता है। अब इस बात को भक्ति वालों ने गलत रीति से लेकर हर युग में भगवान का अवतार कह दिया। वास्तव में हर कल्प के अंत में भगवान अवतरित होते हैं, जिसका कारण आगे बताया है। जब जब होए धर्म की ग्लानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। रामायण में इस बात का उल्लेख आया हुआ है बालकांड 19 में। गीता में चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में उल्लेख आया है, संभवामि युगे युगे, मैं दो युगों के बीच में आता हूं। और चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में, अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 में उल्लेख आया है, यदा यदा ही धर्मस्य। तो इस अनुसार जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात सर्वोपरि परमपिता परमात्मा को कण कण में मिलाए देते हैं, तब तब मैं आता हूं। कब आता हूं? जब सारा भारत नरक बन जाता है, तब कल्प के संगम युगे में आता हूं। वीसीडी नंबर 2527, वीसीडी नंबर 1527। अभी आगे और इस बात के लिए ही बातें समझते हैं। परम पिता का कार्यकाल अर्थात
और इसी समय आने का कारण, समय तो हमने समझा, कलयुग का अंत, सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का पीरियड जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तो इस काल में वो क्या कार्य या क्या कर्तव्य करते हैं, तो उसे हम समझ रहे हैं। जब मनुष्य सारे अज्ञान अंधकार में जाते हैं, तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं उन्हें ज्ञान देने के लिए। जब धर्म की ग्लानि होती है, असुर अधम अभिमानी बढ़ते हैं, तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं नए धर्म की स्थापना अर्थात सनातन धर्म की स्थापना के लिए। अभी अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3628, वीसीडी नंबर 3628। इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषों को उत्तम पुरुष मनुष्य से देवता बनाने के लिए भगवान आते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 790, वीसीडी नंबर 790। बाप तो सदगति के लिए बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं। जिस ज्ञान और योग से तुम राजाई प्राप्त करते हो, भगवान जो प्राप्ति कराते हैं वो प्राप्ति तो दुनिया में कोई नहीं करा सकता। राजाई देने की पढ़ाई किसी ने भी नहीं पढ़ाई। भगवान आते हैं तो राजाओं का राज्य स्थापन करते हैं। मनुष्यों ने तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बेकायदे राज्य स्थापन कर दिया। भगवान जो पढ़ाते हैं इसका नाम ही है सहज राजयोग, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो यहाँ और एक कार्य को हमने समझा, परमपिता राजयोग का ज्ञान देकर के राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और जिस राजाई में सबसे अव्वल नंबर है नारायण, जिनकी कभी हार नहीं होती, अर्थात तो अव्वल नंबर देवता है, तो मनुष्य से देवता बनाते हैं और राजाओं का राज्य स्थापन कराते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2587, वीसीडी नंबर 2587। मुक्ति मिलने का रास्ता भगवान ही आकर बताते हैं, क्योंकि भगवान आया हुआ है। क्योंकि भगवान को तो आना है ना, और तो कोई है नहीं जो सदा मुक्त हो। तो कल्प कल्प के संगम युगे युगे मैं आता हूं। ऐसे नहीं कि हर युग के बाद आता हूं, हर युग के अंत में आता हूं। जो लिख दिया गीता में संभवामि युगे युगे, तो संभवामि युगे युगे का अर्थ है दो युगों के बीच में आता हूं। कौन से दो युग? जिसमें एक है गिरती कला की अति वाला अर्थात कलयुग, और उस गिरती कला के अति वाले युग को भगवान आकर चढ़ती कला वाला युग बनाए देते हैं। माना कलयुगी झूठ खंड को सचखंड बनाए देते हैं। तो उस संगम में आता हूं, कलयुग और सतयुग के संगम पर। तो यहाँ कार्यकाल में हमने जो बातें समझी है, पहली बात हमने समझी भगवान इस सृष्टि पर क्यों आते हैं। समय तो समझा, कलयुगांत और सतयुग की शुरुआत। तो इसके बीच में क्यों आते हैं? कारण पहली बात, मनुष्य अपनी पहचान भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। भगवान को भी भूल जाते हैं अर्थात बेहद के बाप को। तो वो पहचान दिलाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। दूसरी बात हमने समझी है, जब इस सृष्टि पर अधम अभिमानी
बढ़ जाते हैं, असुरों का बोलबाला बढ़ जाता है, तो दुख अशांति भी बढ़ती है, धर्म ग्लानि होती है, तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। अगली बात हमने समझी, भगवान का मुख्य कर्तव्य है इस सृष्टि पर आते हैं तो जो शुद्ध मनुष्य असुर जैसे बने हैं उन्हें देवता बनाने के लिए, और इसके लिए ही भगवान सहज राजयोग और गीता ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसके द्वारा राजाई की पढ़ाई से राजाओं का राज्य स्थापन करते हैं। और एक बात हमने समझी, मुक्ति हेतु जो सारी मानव जाति दुख अशांति अनेक विचारों में बट करके परेशान हो जाती है, अनेक धर्मों में बटकर, तो इसके लिए ही भगवान आते हैं मुक्ति देने के लिए, और गिरती कला के युग को परिवर्तन करके चढ़ती कला वाला सतयुग बनाते हैं। तो ये हमने पॉइंट्स के द्वारा भगवान के कार्य को और उनके काल अर्थात समय को समझा है। अभी आगे टॉपिक में हम समझ रहे हैं भगवान के गुण, क्योंकि शुरू में ही हमने समझा था किसी का परिचय जब हम लेते हैं तो उनका नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य और उनके गुणों को भी समझना होता है। तो ये सारे टॉपिक तो हम समझ चुके हैं, और इस रिवीजन के टॉपिक में ये भी अंतिम टॉपिक है परमपिता के गुण, जिसमें सबसे पहला परमपिता का गुण है अजन्मा। अजन्मा अर्थात जन्म न लेना, तो जिनकी जन्म ही नहीं जिनका, उनकी मृत्यु भी नहीं, और इसी के लिए ही उन्हें अनादि अनंत भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी जन्म नहीं तो जन्म शुरुआत नहीं अर्थात आदि नहीं तो अनादि हुए, और मृत्यु की तो बात ही नहीं, क्योंकि वो अपना शरीर धारण ही नहीं करते तो उनका अंत भी नहीं। और इस अजन्मा इस गुण से ही भगवान के जुड़ा हुआ है उनका अकर्ता पने का गुण, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आते तो वो अकर्ता भी है, असोचता भी है और अभोक्ता भी है। आते भी है तो सदैव आत्मिक स्थिति धारण करने के कारण उनका कोई कर्तव्य करना न करना बराबर है, क्योंकि वो कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं। इसी का परिणाम वो अभोक्ता भी है, अनासक्त रहते हैं, कुछ भोगते नहीं है। तो अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता होने के कारण कर्म बंधन से न्यारे है, तो इसीलिए असोचता है, तो उनका मन चलायमान नहीं होता है, और इसीलिए वे सर्वशक्तिवान भी है। और इसी कारण जो सदैव मुक्त है, तो जैसे हमने समझा, इसी कारण वो सभी को मुक्ति दिलाने के भी निमित्त है। इन्हीं बातों को अभी हम पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है VCD नंबर 896, VCD नंबर 896। परमपिता परमात्मा अनादि है। अनादि का मतलब आदि है, उसका आदि नहीं, उसका अंत नहीं है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 321, VCD नंबर 321। भगवान आकर के सच्चाई बताता है। क्या सच्चाई बताता है? कि मैं अजन्मा हूं, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, और तुम आत्माएं प्रवेश भी करती हो और गर्भ से जन्म भी लेती हो। आत्मा और परमात्मा में ये मुख्य अंतर है। मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, गर्भ से जन्म लेती है, और भगवान अजन्मा है,
तो अगर्भा भी है। अगला पॉइंट, VCD नंबर 2342, VCD नंबर 2342, जिनको संग का रंग लगता है, जिनकी मन बुद्धि आत्मा अटैचमेंट में आती है, लगाव झुकाव में आती है, वो फिर अनेक जन्म लेते रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। तो सदा सत है, जो सदा सत है, सुप्रीम सोल बाप, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, 84 के चक्र में ही नहीं आता, वो तो अजन्मा गाया हुआ है, अभोक्ता गाया हुआ है। अब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है तो आसक्त भी होती है, संबंध संपर्कियों के अटैचमेंट में आती है, और ये अटैचमेंट, ये कर्म बंधन ही उनके जन्म मरण के चक्र का कारण है। और परम पिता जन्म मरण के चक्र में आते नहीं तो अजन्मा अभोक्ता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2271, VCD नंबर 2271। इस दुनिया में सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। जन्म मरण के चक्र में आने से मनुष्य पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं। तो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान असली किसी के पास नहीं है। एक भगवानी है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसीलिए ही तीनों कालों का ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों का ज्ञान है उनमें। यहाँ ये लिंक है अजन्मा गुण से जुड़ी हुई बातों की। परमपिता अनादि अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे अजन्मा अगर्भा है, और अजन्मा होने के कारण, उसका मूल कारण, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते तो अटैचमेंट में नहीं आते, इसीलिए ही वो फिर जन्म मरण का चक्र भी उनका बनता नहीं, क्योंकि कर्म बंधन नहीं बनता। और जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण, मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने के कारण आसक्त होकर शक्ति क्षीण हो जाती है, तो भूल जाते हैं बातों को। लेकिन परम पिता जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, अजन्मा है, तो भूलने का सवाल ही नहीं। इसीलिए ही वे त्रिकालदर्शी भी है। ये तीनों बातें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी आगे भगवत गीता में जो श्लोकों का उल्लेख है उसे देखते हैं। अजन्मा के लिए 10वें अध्याय का तीसरा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, इसमें उल्लेख है भगवान अजन्मा है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। इसमें उल्लेख है जो भगवान को अजन्मा अनादि, अर्थात भगवान अजन्मा और अनादि है, तो इस स्वरूप को जानने वाला पापों से मुक्त होता है। इसी तरह 10वें अध्याय का 12वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12 है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। तो इसमें उल्लेख आया हुआ है अजम अर्थात भगवान अजन्मा है, और अजन्मा होते हुए भी वो प्राणियों का महान शासक कहलाते हैं। इसके अलावा और एक श्लोक है गीता का जिसमें इस बात का उल्लेख है कि परम पिता अजन्मा है। चौथे अध्याय का 6वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 है। अजोपि सन वयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। इसमें उल्लेख आया है अजह अर्थात
भगवान अजन्मा है, तो वो अजन्मा अर्थात अगर्भ है, उस कारण अभोक्ता अकर्ता होने के कारण सदा अनासक्त और कभी भी क्षरित न होने वाला है। और अजन्मा होते हुए भी भगवान प्राणियों का शासक है। तो इस तरह से भगवत गीता में हमने परम पिता के अजन्मा गुण से संबंधित आए हुए श्लोकों का उल्लेख समझा है। और ये जो अजन्मा गुण है, इसी से जुड़ी हुई बातें हैं कि उनको कर्म का बंधन नहीं बनता है, और सदैव ही कर्म बंधन न बनने का कारण वो पाप पुण्य से परे है, तो अकर्ता भी है, असोचता भी है, और जन्म मरण के चक्र से सदैव छूटे हुए एक तुरीय आत्मा है। तो आज के क्लास में हमने परम पिता के इस गुण को समझा कि वे अजन्मा किस तरह से है, उसके साथ ही उनका अभोक्ता अकर्ता असोचता गुण भी जुड़ा हुआ है। अगले हफ्ते के क्लास में इस रिवीजन में हम और जो गुण है अकर्ता और अभोक्ता, इसे भगवत गीता में आए हुए श्लोकों के द्वारा समझेंगे। और ये रिवीजन का टॉपिक भी अगले हफ्ते के क्लास में पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए ही उसके बाद से जो 8 प्रश्नों के उत्तर है, तो उसे ही हम भगवत गीता में आए हुए उल्लेखों से और साथ ही साथ मुरलियों में जो शिव बाबा ने उन 8 प्रश्नों संबंधित जो बातें समझाई है, उस आधार से उन प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। साथ ही में इन 8 प्रश्नों को समझना क्यों जरूरी है और उस आधार से किस तरह से सेवा करनी है, तो उन सब बातों को भी हम समझेंगे। तो आज के लिए इस रिवीजन के टॉपिक के साथ गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।